श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे। भाइयों और बहनों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मां लक्ष्मी का यह पावन पर्व जब आता है ना, तो लगता है जैसे स्वयं सुख और समृद्धि का दरवाजा खुल गया। आज मैं आपसे एक बहुत ही आवश्यक और अद्भुत बात साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो आपके घर के भाग्य को पलट सकती है, जो आपके घर की लक्ष्मी को सदा सर्वदा स्थायी बना सकती है। भाइयों बहनों, धनतेरस का पर्व इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन आ रहा है। और यह केवल खरीदारी का दिन नहीं है, यह दिन है मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का स्वागत करने का। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि दोपहर 12:18 से आरंभ होकर अगले दिन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल के समय में मां लक्ष्मी का पूजन सर्वाधिक शुभ माना गया है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अब सुनो मेरे भाइयों, धनतेरस पर हर कोई कुछ न कुछ खरीदता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु गलत मुहूर्त या गलत तिथि में घर में आती है, वो मां लक्ष्मी को नहीं बल्कि दरिद्रता को आमंत्रित करती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है, धनतेरस के दिन लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह समय राहु काल का होता है। अगर इस दिन लोहा घर में लाया जाए तो राहु और केतु का वास घर में हो जाता है, और जब राहु केतु प्रवेश करते हैं तो सुख, शांति और बरकत घर से निकल जाती है। इसलिए इस दिन तांबा, पीतल, चांदी, सोना, हीरा, मोती खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि यही वे धातुएं हैं जो भगवान धनवंतरी के हाथों में उस समय थीं जब वे समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। अब ध्यान देना भाइयों, धनतेरस पर बहुत लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, परंतु यह भी अशुभ माना गया है, क्योंकि स्टील लोहा ही है जो शुभता के बजाय राहु का प्रतीक है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमने बर्तन लिए हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि वे अनजाने में अपने घर में अशुभता आमंत्रित कर रहे हैं। अब सवाल आता है, क्या करना चाहिए इस दिन? तो सबसे पहले धनतेरस के दिन घर की पूरी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी गंदे और अव्यवस्थित घर में प्रवेश नहीं करती। कहा गया है, जहां सफाई होती है वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। इसीलिए टूटी हुई खाट, टूटा आईना, फटा बर्तन, पुराना जूता, चप्पल, इन सबको घर से निकाल दीजिए। गंगाजल का छिड़काव करिए, घर के हर कोने को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि जब घर पवित्र होता है तो देवत्व स्वयं वहां प्रकट होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, धनतेरस के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग शनि का प्रतीक है, और इस दिन शनि की छाया पड़ना लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उजले, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जैसे लाल, पीला या गुलाबी, क्योंकि ये मां लक्ष्मी को प्रिय है। इसी प्रकार तेल या सरसों का तेल धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। तेल पहले से ही घर में रख लीजिए, क्योंकि इस दिन तेल खरीदना शनि का आवाहन करना होता है, और जहां शनि का प्रभाव बढ़ता है वहां लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। अब बात करते हैं झाड़ू की। अक्सर लोग पूछते हैं कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पर। तो सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू धनतेरस के दिन ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये वही दिन है जब मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और झाड़ू स्वयं लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। पर याद रखिए, प्लास्टिक की झाड़ू कभी मत खरीदिए। प्लास्टिक राहु का प्रतीक है, और ऐसी झाड़ू आपके घर की समृद्धि को काट देती है। झाड़ू हमेशा प्राकृतिक तिनकों की ही होनी चाहिए, और उसकी पूजा दीपावली के दिन करनी चाहिए, न कि खरीदते समय। जो व्यक्ति धनतेरस पर नई झाड़ू लाकर दीपावली की रात उसे पूजा के समय रखता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए भाग जाती है।